दोस्तों, आज माता रानी का आखिरी नवरात्रा है। माँ सिद्धिदात्री का ये नवरात्रा आखिरी नवरात्रा हमारा कहलाता है और इसी के साथ हम लोग आपके लिए एक टेंडर लेकर आए हैं जो पब्लिश किया है एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने। ये टेंडर जो है ओडिशा के किंजौर डिस्ट्रिक्ट के लिए पब्लिश किया गया है, जिसके अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर कैंडिडेट्स को एनहेंस करना है, उनकी स्किल्स को एनहेंस करना है। आइए इस टेंडर की पूरी आरएफपी के बारे में डिस्कस करते हैं। इस प्रोजेक्ट की कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे कि ये प्रोजेक्ट जो है वो एग्रीकल्चर स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है और इस टेंडर की जो लास्ट डेट है वो 30 अक्टूबर 2023 है। ये टेंडर ऑनलाइन सबमिट होगा, बाय मेल इसको हमने सबमिट करना है। दोस्तों, उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ये प्रोजेक्ट कैसे रहेगा, क्या इसके अंदर एलिजिबिलिटी होगी, कौन कौन से कोर्सेज होंगे, जॉब रोल्स क्या होंगे, उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर जॉब रोल्स क्या होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप एनेक्चर 1 में देख रहे हैं कि इसके अंदर 2 जॉब रोल्स दिए हुए हैं। पहला जो जॉब रोल है वो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग है और जो दूसरा है वो अपस्किलिंग प्रोग्राम्स है। जैसा कि हम लोग पहले सेगमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। जो शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग का पहला सेगमेंट है वो फार्म मैकेनिज्म। इसके अंदर कुछ जॉब रोल्स दिए हुए हैं, जैसा कि पहला है सर्विस एंड मेंटेनेंस टेक्नीशियन फार्म, दूसरा है मशीनरी, तीसरा जो है वो ट्रैक्टर सर्विस है, देन पावर टिलर ऑपरेटर। उसके बाद इनके सामने जैसे सर्विस एंड मेंटेनेंस टेक्नीशियन फार्म जो कोर्स है वो कितने ड्यूरेशन का रहेगा, 390 आवर्स का रहेगा, जिसके अंदर हम 90 कैंडिडेट्स को एनरोल कर सकते हैं। सेम ऐसे ही ट्रैक्टर सर्विस के सामने कितने ड्यूरेशन का वो कोर्स रहेगा और कितने कैंडिडेट्स हम लोग उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, उसके बारे में दिया हुआ है। दोस्तों, ऐसे ही हमारा हॉर्टिकल्चर सेगमेंट रहेगा, उसके जॉब रोल्स, उसकी ड्यूरेशन और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हम लोग कितने एनरोल कर सकते हैं। सेम हमारा फिशर सेगमेंट का रहेगा, देन फॉरेस्ट्री सेगमेंट का रहेगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड जो हमारा कंपोनेंट है अपस्किलिंग प्रोग्राम। उसके अंदर हमारे नंबर ऑफ सेगमेंट्स दिए हुए हैं, जैसा कि फार्म मैकेनिज्म, हॉर्टिकल्चर, पीएचएम, एफपीओएस, फिशर्स और एनिमल हस्बेंड्री। इन सेगमेंट्स के अकॉर्डिंग ही आगे इनके नंबर ऑफ जो जॉब रोल्स हैं वो डिसाइड किए हुए हैं। जैसा कि फार्म मैकेनिज्म के अंदर कस्टम हायरिंग सर्विस प्रोवाइडर रहेगा, उसके जो नंबर ऑफ ड्यूरेशंस रहेगी, आवर्स रहेंगे वो 90 रहेंगे और ऐसे ही जो नंबर ऑफ कैंडिडेट हम एनरोल कर सकते हैं वो भी 90 रहेंगे। ऐसे ही हॉर्टिकल्चर में सेम हमारा रहेगा, उसके जॉब रोल्स के अकॉर्डिंग ड्यूरेशन और आवर्स रहेंगे। पीएचएम, एफपीओ, फिशर्स और एनिमल हस्बेंड्री सबके सामने उनके जॉब रोल्स, ड्यूरेशंस और आवर्स को मेंशन किया हुआ है, जैसा कि हम लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग सेकेंड एनेक्चर की बात करें तो उसमें हमारी कॉस्ट क्या रहेगी पर कैंडिडेट पर जॉब रोल, उसके बारे में बताया गया है अकॉर्डिंग टू सेगमेंट की फार्म मैकेनिज्म के अंदर अगर हम लोग सर्विस एंड मेंटेनेंस टेक्नीशियन फार्म मशीनरी का जो कोर्स है वो सिलेक्ट करते हैं, पर आवर और पर कैंडिडेट जो उसकी कॉस्ट रहेगी वो 49 रहेगी। सेम हमारे नंबर ऑफ कोर्सेज और नंबर ऑफ सेगमेंट जो दिए हुए हैं उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है कि कितने कैंडिडेट्स और क्या हमारी कॉस्ट रहेगी, उसके बारे में सब कुछ डिस्कस 1 बाय 1 इसके अंदर किया गया है। उसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि इस आरएफपी को कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि कोई भी कंपनी, सोसाइटी, एनजीओज इसको अप्लाई कर सकती हैं। उनके पास वैलिड पैन रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। दूसरा, उनका जो ऑर्गेनाइजेशन का टर्नओवर है वो लास्ट 2 इयर्स का कम से कम 50 लाख होना चाहिए और उनके पास ओडिशा के अंदर स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए और उसके अंदर कम से कम 1500 कैंडिडेट लास्ट 3 इयर्स के अंदर ट्रेंड किए हुए होने चाहिए। उसका हमारे पास प्रूफ होना चाहिए, लाइक कुछ फोटोग्राफ्स या रिपोर्ट्स हम लोग उसके साथ अटैच कर सकते हैं। बाद दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इसके अंदर कुछ अपेंडिक्स दिए हुए हैं जो हमने इस टेंडर के अंदर फिल करने हैं।
पहले अपेंडिक्स के अंदर हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की बेसिक डिटेल डालनी है, जैसे कि ट्रेनिंग पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन नेम, यहाँ पे हमारी कंपनी का नाम आ जाएगा, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा, यहाँ पे पिन कोड आ जाएगा, कंट्री आ जाएगी, और इसको हमने हमारी ऑर्गेनाइजेशन की लेटर हेड पे साइन स्टैम्प कर देना है। उसके बाद जो सेकंड अपेंडिक्स है उसके अंदर भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की कुछ बेसिक डिटेल्स हमने डालनी है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है, कब ये इस्टेब्लिश हुई, हमारा रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, सिटी क्या है, स्टेट, हमारा जिप कोड, कंट्री, और जो इस ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्टेक्ट पर्सन है उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, वेबसाइट, और जितना भी हमारा इससे रिलेवेंट एक्सपीरियंस है उसको हमने इसके अंदर मेंशन कर देना है। उसके अंदर अपेंडिक्स 3 के अंदर इन्होंने बोला है कि मैक्सिमम 5 पेजेस पर हमने जो हमारे टेक्निकल एक्सपर्टीज़ हैं उनके बारे में डिस्कस करना है कि हमारे ट्रेनर्स जो भी ट्रेनिंग हमारे कैंडिडेट्स को प्रोवाइड कराएंगे वो कैसे करवाएंगे और क्या उनका क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है उसके बारे में डिस्कस करना है। और दूसरे पॉइंट पे इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में हमने डिस्कस करना है, सारा डिटेल में हमने बताना है कि कितने क्लासरूम हमारे पास हैं, कौन कौन से जॉब रोल्स हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं, वो सारा हमने इसके अंदर एक्सप्लेन कर देना है। अपेंडिक्स 4 के अंदर हम लोगों ने हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी दिखानी है, हमारा टर्नओवर बताना है। अब हम लोग बात करते हैं एनेक्चर 1 की। उसके बाद दोनों जॉब रोल्स के बारे में इसके अंदर डिस्कस किया गया हुआ है कि शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम और अपस्किलिंग प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस किया गया है, उनके सेगमेंट, जॉब रोल ड्यूरेशन और नंबर ऑफ आवर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। और एनेक्चर 2 को भी मैं आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, जिसके अंदर कॉमन कॉस्ट नॉर्म्स को दिया हुआ है कि आप अगर फार्म मैकेनिज्म के इस सेगमेंट के इस जॉब रोल को सिलेक्ट करते हैं तो आपको पर कैंडिडेट और पर आर क्या कॉस्ट पड़ेगी, ये भी मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इस टेंडर की पूरी जानकारी के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन में RFP को चेक कर सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए स्किलिको मार्ट पर कमेंट कर सकते हैं। ऐसे स्किलिको मार्ट को अपना प्यार देते रहें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।